नमस्कार, आप सभी रोजगार यात्रा देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टनल पे। आज के हमारी इस विशेष पेशकश में कुछ सवालों के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल केंद्र सरकार से होना चाहिए कि अगर आप 20 दिनों के अंदर 20 लाख मेंस के पेपर में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों का एग्जाम करवाते हो तो एक दिन में 1.5 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है। पहला सवाल है एसएससी से रिगार्डिंग है। 1.5 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम 3 दिनों के अंदर होता है, 15, 16 और 18 को 3 दिनों में ये एग्जाम क्यों, एक दिन में क्यों नहीं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश में बेरोजगारी का भयावह मंजर कितना है, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एसएससी और सीजीएल में 80% कट ऑफ मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और ये सबसे बड़ा करारा तमाचा है सरकार के मुंह पे कि 80% मार्क्स लेकर आने के बाद भी विद्यार्थियों का चयन क्यों नहीं होता है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, पिछले 4 साल से लंबित ज्वाइनिंग में अभी तक विद्यार्थियों को ज्वाइन क्यों नहीं करवाया गया। लंबित ज्वाइनिंग बता रहे हैं आपको एसएससी सीजीएल से ही। आपको चौथा सवाल, एसएससी सीजीएल में 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे एसएससी पे, इसकी निष्पक्ष जांच अभी तक क्यों नहीं हुई। पांचवा सवाल, नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव जब राज्य में होता है तो रोजगार की बात करते हैं तमाम राज्यों में जाकर, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान वो संसद में ये कहते हैं कि इस देश को बाबुओं का देश नहीं बनाना है। मतलब सरकारी नौकरी को लेकर के सरकार की मंशा क्या है साफ साफ दिखती है। तो पांचवा सवाल यही है कि सब कुछ फिर डिजिटल हाथों में क्यों नहीं करते। छठा सवाल, एसएससी अभी तक डिजिटल क्यों नहीं हो पाया है। एसएससी की एग्जाम लेने की प्रक्रिया, क्वालिफाइंग प्रक्रिया, रिजल्ट आने की प्रक्रिया, ये सब कुछ डिजिटल क्यों नहीं हो पाया है। ये तमाम 7 सवाल हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार को, हिंदुस्तान के हर विद्यार्थियों को देना चाहिए जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ रोजगार 2 मोदी ट्रेंड करना शुरू करता है। 20 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पर ट्रेंड होते हैं और ट्वीट करते हैं। सरकार इनके सामने खामोश, बेबस, लाचार नजर आती है। रोजगार के अवसर गायब हो जाते हैं। हमने इस रोजगार यात्रा की सीरीज में पिछले एपिसोड में यूपी के राज्यों की दुर्दशा बताई थी कि वहां पे रोजगार को लेकर क्या स्थिति है। आज आपको बताते हैं बिहार की दुर्दशा। बिहार की दुर्दशा यह है कि पिछले 4 सालों में 2.5 लाख शिक्षकों की रिक्त वैकेंसियां पड़ी हैं। 94,000 शिक्षकों पे रिक्त वैकेंसियां पड़ी हुई के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद जो भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, अभी तक वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये भयावह मंजर है। उसके बाद सबसे बड़ा और अहम खबर आपको बतलाना चाहेंगे कि एसएससी और सीजीएल का परीक्षा होता है और परीक्षा के परिणाम 6 महीने 7 महीने के बाद निकलते हैं, और वो भी तब निकलते हैं जब अगले साल का एसएससी सीजीएल का परीक्षा सर पे होता है, मतलब 2 महीने शेष होते हैं। वो इसलिए परिणाम उस वक्त निकाले जाते हैं ताकि विद्यार्थी अपने नेक्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। इस बार उन्होंने क्या गलती की, कहां खामियां रह गई और सरकार की तरफ से क्या कमियां रह गई, इस पे चर्चा ना हो, इसका विरोध ना हो। इसीलिए अगले सेशन के एग्जाम के वक्त एसएससी सीजीएल जैसे परीक्षाओं का परिणाम निकाला जाता है। तो ये सब तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के रोजगार दो मोदी, मोदी रोजगार दो, कुर्सी छोड़ो जैसे तमाम हैशटैग कैंपेन की शुरुआत हुई। आज आपको बतलाना चाहेंगे सबसे अहम और बड़ी खबर कि इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर युवाओं ने और शिक्षकों ने साथ दिया, योगदान दिया, भाग लिया, और उन सभी ने सवाल पूछा कि ऐसा कब तक चलेगा। देश को आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर विद्यार्थी तभी बनेंगे जब वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरी बने और वो देश के विकास में अपना अहम योगदान निभाएं। लेकिन जहां वैकेंसियां नहीं निकलेंगी वहां विद्यार्थी किस मुंह से रोजगार की तैयारी करेंगे, ये बड़ा सवाल है तमाम बुद्धिजीवी प्राणियों के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, शिक्षा मंत्री के लिए और समाज के हर एक सजग व्यक्ति के लिए। इस सवाल का जवाब आप जरूर खोजिएगा। मिल जाए तो जॉब एट टनल के इस एपिसोड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।